मध्य प्रदेश में हमें जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है, ईमानदार विपक्ष का, जो हमेशा एक्टिव, लगातार जनता की बात करने वाले विपक्ष का। हमें पता है हम बुरी तरीके से लोकसभा और विधानसभा में हारे। हमने जनता के फैसले को सर माथे पर लिया है, पर जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, वो मिला था वचन पत्र, संकल्प पत्र के वादों पे। उन्होंने 3100 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, 6000 सोयाबीन की किसान के बेटे मांग कर रहे हैं। ये सरकार उस पर मौन है, एक साल में कुछ नहीं किया। मोहन यादव ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला। झूठ, गुमराह एक शिवराज सिंह चौहान है जो झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड बना के संसद में गए। अब वहाँ पे वो इतने झूठ बोलेंगे कि उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाए। इतने झूठ बोलने के वाले व्यक्ति ने यहाँ कितना बड़ा धोखा करके गए हैं, ये सर्वविदित है। मैं लगातार 12-13 मंगलवार से उनसे समय मांग रहा हूँ, नहीं दिया, पर मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि 100 मंगलवार में आपसे समय मांगूंगा। जो श्री कृष्ण ने 100 अपराध माफ किए थे और फिर सजा दी थी, 100 के बाद आपसे बात करूँगा शिवराज जी, उससे पहले बुला ही लेना मुझे। अन्यथा मैं कोशिश करूँगा कि इस जो किसान विरोधी आपकी सोच और आपका भावना है, उसको जन जन तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को गुमराह करते हो, किसानों को सब्जीबाग दिखाते हो और सिर्फ वोट बटोरते हो। ये है शिवराज जी का असली चेहरा। कल वो पवित्र दिन था जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली। देश का दिल मध्य प्रदेश, दलित अत्याचार की राजधानी बनी। मंदसौर गरोट में 5 गाड़ियों से 25 लोग आए और एक महिला की हत्या कर दी, पूरे परिवार की पिटाई की। दलित समाज की महिला थी, हॉस्पिटल में तड़प के उसने दम तोड़ दिया। ये कल की घटना है मंदसौर की। राजगढ़ में 25 दबंगों ने राहुल अहिरवार को पीट कर मार दिया। उसने पुलिस के सामने अपनी गुहार लगाई, पर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद भी परिवार पे समझौते का दबाव था। जब लोगों ने प्रदर्शन किया, जब एफआईआर, ये मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की दलित प्रेम नीति है। 24 नवंबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के इंदरगढ़ में एक दलित युवक को पानी भरने के विवाद को लेकर पीट कर मार दिया। ये शिवपुरी की घटना है। 24 मार्च को सीहोर इच्छावर में खेरी गांव में 150 घरों को की दलित बस्ती को मंदिर में जाने से रोक दिया। ये मध्य प्रदेश की दलित विरोधी नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की वस्तुस्थिति। 24 अगस्त को कटनी में जीआरपीएफ पुलिस ने एक दलित बच्चे और महिला को बेरहमी से पीट कर इतनी बड़ी घटना की कि जो अखबारों की सुर्खियां बनी। मंदसौर में दलित व्यक्ति को अर्धनग्न करके भी बीच में घुमाया गया था। करीब 24 अक्टूबर की बात ही है। 24 अगस्त को रतलाम में एक दलित महिला की मौत के बाद उसके परिजनों को शासकीय शमशान घाट में जलाने से रोक दिया। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित परिवार को पीट के मार दिया। कुल मिला के मध्य प्रदेश में दलित विरोधी घटनाएं। विजयपुर चुनाव में हमने देखा कि कैसे घर जलाए गए, कैसे आदिवासियों को गोलियों से मारा गया। गांव के गांव में कल उन दलित परिवारों से मिलने विजयपुर जा रहे, जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करीब 20 गाँव में तांडव मचाया था। उन्हीं गाँव के दौरे पर रहूँगा। साथ ही साथ मैंने जैसा कहा कि हम पहले 3 राज्यों में जहाँ दलितों के खिलाफ अत्याचार, अनाचार, आगजनी, उनकी हत्याएं, शमशान घाट में जाने से रोकना या हर तरह की यातना होती है, मध्य प्रदेश उसकी राजधानी है। मैं एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं, ये मेरी बात को पुष्टि करते हैं। 15,368 मामले दर्ज हुए, जो रिकॉर्ड है दलित अत्याचार के, उन पर होने वाले अपराध। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार है। तो मैं मोहन भैया ब्लेड के खिलाड़ी हो गए हैं। मोहन भैया मछलियों को पैरों पानी में डुबो के मछलियों की गिनती कर रहे हैं, पर उनको ये देखना पड़ेगा कि आप जब उत्साह मनाते हो, खुशी मनाते हो, उत्सव में जाते हो, तो आपको एक तरफ इन दलितों के अत्याचार की कहानी भी बतानी पड़ेगी।
आप एक तरफ एक बच्चे ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी और मोहन यादव बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, कैसा प्रदेश बन रहा है? गृह मंत्री हुआ, आपने क्यों कानून व्यवस्था पे चिंता जाहिर नहीं की? क्यों पुलिस अधिकारियों से बात नहीं की? क्यों मीटिंग नहीं ली? क्यों अखबारों से मैसेज नहीं दिया? आप आखिर कर क्या रहे हो? आप विदेश गए तो गाड़ी में घूम के आए, उसके किस्से सुना रहे हो लोगों को, और इधर लोगों की हत्याएं हो रही है, इधर मौत हो रही है, इधर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ मध्य प्रदेश में बची नहीं है। तो मैं मानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने का दायित्व अब सरकार में नहीं बचा। जैसे मैंने पहले कहा था कि बेटियों की सुरक्षा करने का का साहस और उसकी क्षमता इस सरकार में नहीं बची। एक तरफ तो पंगु हो ही गई थी, अब ये दलितों पर अत्याचार में भी ये सरकार के बस की नहीं है कि उनकी सुरक्षा कर सके। मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए और इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि हमारा मुखिया, प्रदेश का मुखिया, मेरे भी मुख्यमंत्री इधर इतने अपराध हो रहे हैं और वो अपने विदेश के गाड़ियों के किस्से सुना रहे हैं, वो बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, वो पानी में मछलियां गिन रहे हैं। कैसा प्रदेश का मुखिया है हमारा? शर्म आती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत है, घृणा है, एक जबरदस्ती ताकत से हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, ये देश के संविधान का उल्लंघन है। और इस सोच को अगर किसी ने ताकत दी है तो वो है बीजेपी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का किसी ने अपमान किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच, इनकी कट्टरता, इनकी नफरत। मैं मानता हूँ इसमें अगर बच्चे की मानसिकता ऐसी बनी कि उसने दूसरे बच्चे को ये कहा कि ये करना पड़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रेरित किया। तो बहुत बढ़िया मोहन यादव जी, धन्यवाद आपको कि आपने ये विचार व्यक्त किए। तो ये मुख्यमंत्री पे विचार लागू होता है कि नहीं होता है? अगर अफसर काम नहीं करेंगे तो पद पे नहीं रहेंगे, और मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो क्या होगा? आपने 11 महीने में मुख्यमंत्री जी ऐसा क्या किया जो नया था? जरा कृपया करके बताओ। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। मंत्रियों ने अभी कैबिनेट के में उज्जैन की सड़कों को लेके कितने सवाल उठाए। आपने विदेश से आकर जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के वक्तव्य दिए, उसकी सार्वजनिक निंदा हो रही है। तो आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं, अफसरों को पनिशमेंट करो, आप भी तो खुद अपने लिए भी तो नाम तैयार करो। राष्ट्रपति जी ने जो कल कहा वो सही था या 3 दिन पहले भाषण में कहा वो सही था? 3 दिन पहले तो कहा कि आपने एक वादा पूरा नहीं किया, तो फिर ये किसानों के लाडले कैसे? अगर वादे पूरे किए नहीं, किसान कर्ज में है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, किसान आत्महत्या कर रहा है, खाद टाइम पे है नहीं, दिन पे दिन किसानों के खेती का रकबा कम होता जा रहा है, और उसके लिए मध्य प्रदेश का एक अभियुक्त दोषी है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। अब ऐसे में कल आपने कहा कि आप एमएसपी पे पूरा नहीं कर रहे हो 3 दिन पहले, वो सही था या लाडला सही है? उपराष्ट्रपति जी खुद तय करेंगे। तो मोहन यादव जी को ये बताना पड़ेगा गरीबों की 73 विभागों की योजनाएं क्यों बंद कर दी? पिल्लर थे तो किसानों के जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए? ये बताना पड़ेगा कि महिलाएं 3000 का बोल के आए थे आप, सबसे ज़्यादा अब तो उनका बलात्कार होने लगा, रिकॉर्ड बन गया। दलित जिसका वो बोले, मैंने अभी विस्तृत रिपोर्ट दी 1 महीने की एनसीआरबी के आंकड़ों में 15,000 से ज़्यादा अपराधी उन पे ही हो गए। तो आखिर ये 4 पिल्लरों की आप हत्या करना चाहते हो क्या? अगर ये 4 पिल्लर सरकार के हैं तो इन 4 पिल्लरों पे ही यातनाएं क्यों? ये भी तो सवाल है प्रदेश का। कि प्रदेश में जो गड्ढे हैं सड़कों में, उनकी जानकारी जो देंगे। ये ऐप अगर सरकार ने कोई लॉन्च की और उसका कहीं किसी धारावाहिक या किसी टीवी के प्रोग्राम में नाम आ गया, उससे खुश है। उस ऐप से गड्ढे कितने बुराए गए उसकी तो कोई जानकारी दे मंत्री। उनकी इतनी सोच कि मुझे मेरी योजना का नाम कोई टीवी पे आ जाए, इससे योजना सफल है, तो भगवान ही उनसे पार पा सकता है। ऐसे व्यक्ति को तो जितनी जल्दी वो अपने पद से त्याग देना चाहिए।